हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरएस मेंस पेपर 4 का जो मॉडल आंसर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी हिंदी और इंग्लिश के जो मॉडल आंसर हैं कुछ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई लेटर हो गया और वाक्यों में शुद्धि और ऐसे वगैरह जो हैं वो आपको एक मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मे भी हो सकता है कि ये स्टिक आंसर आपके लिए ना हो, लेकिन एक मॉडल आंसर कि आप इस तरह से अगर लिखना शुरू करेंगे तो आपके जो आंसर हैं वो बेटर होते जाएंगे। तो एक ये मॉडल चीज़ है, आप लोगों के लिए मॉडल आंसर है, ना कि एक स्टिक तरीका है। आप अपने तरीके से भी उसको लिखना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी उनके लिए ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो सबसे पहला जो है सेंटेंस क्या दिया गया है, मथुरा में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मथुरा में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जब दर्शनीय हो गया तो देखने योग्य का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो दर्शनीय आएगा या फिर देखने योग्य आएगा, ठीक है। तो या तो आप लिखेंगे कि मथुरा में अनेक दर्शनीय स्थल हैं या फिर मथुरा में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो दिया गया है हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए। तो इसको राइट करके कैसे लिखेंगे आप, हमारा लक्ष्य समाज की प्रगति होना चाहिए, ना कि होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जो है लक्ष्य के साथ होगा होना चाहिए और प्रगति के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्य के साथ ये होना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है। तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, हमारे यहाँ रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी का वध नथुराम गोडसे ने किया। तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे, गांधी जी की हत्या किसने की, नथुराम गोडसे ने की, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन और साहित्य को घोर संबंध है। तो यहाँ पे घोर जो है अन्याय के साथ हम लगाते हैं नेगेटिव सेंस में, और यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव सेंस में है, तो इसमें हम लिखेंगे जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है यह एक गहरी समस्या है। तो समस्या के साथ हमेशा गंभीर हम लगाते हैं, तो यह एक गंभीर समस्या है, इसको सही तरीके से हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। तो मूल्य जो है उसके साथ हम लगाएंगे आंका, तो इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है राम से जानबूझकर गिलास टूट गया। तो या तो इसको लिखेंगे कि राम ने जानबूझकर गिलास तोड़ दिया, या फिर हम लिखेंगे कि राम से अनजाने में गिलास टूट गया, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे बैल इधर उधर भटकते हुए पड़ोसियों के खेत में जा पहुंचे। तो हम लिखेंगे सही तरीके से कि इधर उधर भटकते हुए हमारे बैल पड़ोसियों के खेतों में जा पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है गुलामी की दास्तां किसे पसंद होगी। तो इसे हम कहेंगे गुलामी किसे पसंद होगी, क्योंकि गुलामी और दास्तां दोनों ही एक ही चीज़ है। या फिर हम लिखेंगे कि दास्तां किसे पसंद होगी। ओके, नेक्स्ट जो है आपको एक लेटर लिखना है कि राजस्थान सरकार की ओर से एक सामान्य परिपत्र जारी कीजिए जिसमें सभी विभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्थान सरकार कृषि विभाग जयपुर, ठीक है। और क्रमांक जो है लेटर का वो आप परिपत्र का ऐसे लिखेंगे, और दिनांक जो है जो उस दिन की दिनांक होगी जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन की दिनांक वहाँ पे आप डाल देंगे। परिपत्र किस बारे में होगा, विषय राजभाषा हिंदी का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार का यह निर्णय है कि समस्त प्रशासनिक कार्य हिंदी में किए जाएं। ओके, हिंदी समाचार पत्रों में भी विज्ञापन हिंदी में प्रकाशित कराए जाएं। सभी अधिसूचनाएं आदि राजपत्र में हिंदी में छपें।
सभी मोहरें हिंदी में बनी हों, यहाँ पे कोमा होगा, यहाँ पे भी देखिए कोमा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समस्त परिपत्र या पत्र आदेश हिंदी में हों, समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ हिंदी में हों, समस्त कार्यवर्त हिंदी में हो तथा समस्त मुद्रित तथा साइक्लो स्टाइल की हुई सामग्री हिंदी में हो एवं समस्त टिप्पणी प्रारूपण हिंदी में हो। ठीक है, तो जो ये आपके कोमा वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों के भी मार्क्स यहाँ पे आपके कटते हैं अगर आप नहीं लगाते हैं तो देखिए फिर कहता है कि पर देखने में, यहाँ पे किंतु आना चाहिए, देखने में आया है कि उपयुक्त आदेशों के बावजूद भी इस विभाग के मुख्यालय अधीनस्थ कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। यह राज्य सरकार की भाषा नीति के अनुकूल नहीं है। अतः इस विभाग के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यालय ज्ञापन की इस विषय वस्तु से अपने अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को सूचित कर तथा अपने अपने कार्यालयों अनुभागों में हिंदी प्रयोग संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कर लेवें। हस्ताक्षर आपके जो हस्ताक्षर होंगे और निर्देशक। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे ये लेटर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है ए पेपर रिटन बाय हैंड, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस सेल्फ, तो इसके लिए वन वर्ड होगा सुसाइड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो इसके लिए वन वर्ड होगा अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल, तो इसके लिए वन वर्ड होगा ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसके लिए वन वर्ड होगा फिलांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट ए वार लाइक और मैस्कुलाइन वुमेन, तो इसके लिए होगा अमेजन। नेक्स्ट है हु कांट बी विच कांट बी रीड, तो इसके लिए वन वर्ड होगा इलिजिबल। नेक्स्ट है इम्प्रीवियस टू द रेज ऑफ लाइट, तो इसके लिए वन वर्ड होगा ओपेक। नेक्स्ट है वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, तो इसके लिए पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। नेक्स्ट द मनी और अदर कंसिडरेशन पेड फॉर सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ ए कैप्टिव, तो इसके लिए वन वर्ड होगा रैंसम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपको इलाबोरेट करना होगा इनमें से किसी एक थीम को। फर्स्ट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड थर्ड इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्होंने जो थर्ड वन है उसको इलाबोरेट करके यहाँ पे बताया है, तो देखिए कैसे इलाबोरेट किया है। ऐसे ही आपको ना कोई भी, जैसे आप प्रोवर्ब देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसका थोड़ा ना माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको 100 वर्ड्स में उस चीज़ के ऊपर लिखना पड़ जाए तो आप कैसे उस चीज़ के ऊपर लिखेंगे। तो वो चीज़ आपको मतलब एक बार अपना माइंड में क्रिएट करना उस चीज़ की पिक्चर, और हो सके तो 10-15 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखने की भी कोशिश करना। तो देखिए सबसे पहला जो है क्या लिखा है इन्होंने, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इज अनडाउटेडली ए ट्रू प्रोवर्ब। नेसेसिटी इज जस्ट लाइक ए वर्ड हंग्री। ठीक है, और जो इन्वेंशन है वो इज इट्स फूड एंड इन्वेंशन इज इट्स फूड। So whenever necessity comes in light, it creates the path of invention. That's why we see a lot of invention exist before us from ancient age to modern age. Our requirement force us to find ways of getting it. तो आपको ये elaborate करना है कि कैसे जो है इन्वेंशन, जो नेसेसिटी है वो इन्वेंशन की मदर है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे इलाबोरेट करनी है। इन द ओल्डर डेज व्हेन द मैन फेल्ट द नीड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट एंड कोल्ड, ही इन्वेंटेड फायर बाय स्ट्राइकिंग 2 pieces ऑफ स्टोन। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द मार्चिंग ऑफ टाइम मैनी डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, यहाँ पे कोमा आएगा,
in man's life. He started thinking of comfortable life. For his comforts, sewing machines, radio, TV, trains, ships, and aeroplanes were invented. As the man grew up, modernization of living standards took place, and to satisfy the need of his living standard, many new things came into existence. So it is always right to say that necessity is the mother of invention. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आपकी जो पैराग्राफ है कि आपको 2 पैरा में लिखना है, 3 पैरा में लिखना है, कैसे आपको पैरा चेंज करना है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। कोमा एक्सेट्रा का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके मार्क्स जो हैं अच्छे बनाती हैं। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।